नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह के सीसीएल क्षेत्र स्थित पपरवाताड़ ओपन कास्ट माइंस जाने वाले रास्ते पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ सीसीएल प्रबंधन के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। सोमवार को सीसीएल सुरक्षा विभाग ने मुफस्सिल पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर मौजूद घर के चारों ओर ट्रेंच और गड्ढे खोद दिए ताकि आगे निर्माण कार्य रोका जा सके। सूत्रों के अनुसार घर के अंदर सामान रखे होने के कारण तत्काल ध्वस्तीकरण नहीं किया गया। अधिकारियों ने साफ किया है कि यदि आने वाले दिनों में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो इसे पूरी तरह ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सीसीएल क्षेत्र में यह अभियान लगातार जारी है। गिरिडीह जिले के समाहरणालय सभागार में 10 नवंबर 2025 को जिला उपायुक्त श्री रामनिवास यादव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और 15वें वित्त आयोग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में संवेदनशील और सजग होकर कार्य करने, सभी अस्पतालों में डॉक्टर की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और बच्चों का टीकाकरण तथा वजन माप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन सीएचसी, एचएससी भवनों की प्रगति तेज करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में नेशनल टीबी, ई संजीवनी पोर्टल, एनीमिया मुक्त भारत और संस्थागत प्रसव सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। इसी अवसर पर उपायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऑल इंडिया चतुर्वंशी युवा एसोसिएशन के पदाधिकारी और नगर समिति के सदस्यों ने सदर अस्पताल में भर्ती सुनील राम से मुलाकात कर उनका हाल चाल लिया। उनकी जानकारी के अनुसार सुनील राम एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका पैर बुरी तरह से जख्मी है। सोशल मीडिया पर यह हमला सामने आया कि व्हीलचेयर के अभाव में उन्हें ठेले पर आधार कार्ड अपडेट कराने जाना पड़ा और नर्स द्वारा व्हीलचेयर छीन ली गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर समाज के प्रति संयोजक अजीत कुमार पप्पू सहित कई पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सुनील राम को आश्वस्त किया कि पूरा चंद्रवंशी समाज उनके साथ है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इस दौरान नगर अध्यक्ष रुपेश चंद्रवंशी, महिला नगर अध्यक्ष एडवोकेट मधु कुमारी, कानूनी सलाहकार एडवोकेट मुकेश कुमार, विवेक, विकास, नकुल और पवन चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। आज सदर अस्पताल में 2-3 दिन से देख रहे थे कि जो पेपर के माध्यम से एक न्यूज आई थी कि सुनील राम झंगरी का रहने वाला है, उसका एक्सीडेंट में पैर टूट गया था। कुछ दिनों से सदर अस्पताल में भर्ती था। उसको आधार कार्ड का अपना अपडेट कराना था, तो उसको जाने के लिए आधार के लिए बैंक जाना था। तो बैंक जाने के क्रम में उसने स्ट्रेचर मांगा कि हमको दीजिए, हम चल नहीं सकते हैं और हमको वहाँ तक जाना है। लेकिन मैंने अस्पताल का लापरवाही बोलते हैं इतनी ज़्यादा थी कि उसको स्ट्रेचर नहीं दिया। अंत में उसको ठेला बुलाकर और उसको उस ठेला में जाना पड़ा और जाकर आना पड़ा। इस बात से लेकर हम लोग बहुत दुखी हैं और मैं सरकार में है और सरकार को इस तरह के लोग सरकार को बदनाम करने के पीछे लगे हुए हैं और मैं कतई ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आज भी गया था, उस समाज के लोग, चंद्रवंशी समाज के लोग 10-15 के तादाद में आए हुए थे, मैं उनके साथ गया हुआ था। लेकिन संजोग से डीसी ऑफिस में सदर सिविल सर्जन का बैठक थी, इसलिए हम लोग से उससे मिल नहीं सके। लेकिन मैं पुनः पूरा कागज़ की तैयारी के साथ कल 10-11 बजे जाऊंगा और सदर अस्पताल जाकर सीएस से बात करूंगा कि इस तरह पुनः जो घटना ना हो। अगर ऐसा होगा तो हम लोग फिर बाध्य होकर अपने सरकार में रहते हुए भी अगर गलत काम करेगा तो इसका बिरजोर विरोध करेंगे और आने वाले दिन में इस तरह का ना हो, उस पर हम विशेष हम लोग चर्चा की। आज गिरिडीह के सदर अस्पताल में चंद्रवंशी भाई लोग सभी लोग आए। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे समाज के सुनील राम, जिनकी वाहन दुर्घटना में पैर बुरी तरह जख्मी हो गया है,
वो कई महीनों से सदर अस्पताल में भर्ती थे। कल उन्हें जो व्हील चेयर दिया गया था वो सदर अस्पताल के एक नर्स है जिनके द्वारा छीन लिया गया और उनको मजबूरी में एक ठेले से आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए जाना पड़ा। ये बहुत ही अमानवीय घटना है, ये निंदनीय घटना है। मैं अस्पताल के प्रबंधन से कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना ना हो दोबारा। हम सभी समाज के लोग आग्रह करते हैं कि कोई भी मरीज हो, चाहे हमारे समाज के या किसी भी समाज के हो, ऐसी अमानवीय घटना नहीं होनी चाहिए। मौके पर हमारे अजीत भैया और समाज के सभी गणमान्य लोग पहुँचे और मरीज को देख करके उनका हाल चाल लिया और उन्हें जो भी सुविधा हो वो दिलाने का प्रयास हम लोग करेंगे। मैं आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम सभी लोग इनके साथ हैं और किसी भी तरह की समस्या हो तो हम लोग इनके साथ हमेशा रहेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई-आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरगडीहा, बेंगाबाद, कुलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और दुआरपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडीह स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह।
गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेह पूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह शहर के बस स्टैंड रोड स्थित इंडोर स्टेडियम में जिला बैडमिंटन संघ द्वारा यूनिक सनराइज के बैनर तले झारखंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त रामनिवास यादव, सलूजा स्टील के सीएमडी डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला, डीएफओ मनीष तिवारी और अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड के विभिन्न जिलों से आए 50 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्घाटन के बाद डीसी रामनिवास यादव और डॉक्टर सलूजा ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों में आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि गिरिडीह के खिलाड़ी राज्य और देश स्तर पर जिले का नाम रोशन करेंगे। मौके पर डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, नागेंद्र सिंह, मुकेश जलान, सुनील मोदी सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। जिला में राज्य स्तरीय बैडमिंटन सीनियर चैंपियनशिप रखी है। इसमें सभी जिलों से पार्टिसिपेंट्स पधारे हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूँ, सभी सुविधाएँ स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ सभी पार्टिसिपेंट से भी आशा करता हूँ कि खेल भावना से खेल को के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि गिरिडीह जैसी जगह में स्टेट लेवल के खेल होते हैं और होने जा रहे हैं और आज उसका आगाज़ हो चुका है। और इसके अंदर में जो है सो हमारे अध्यक्ष दिनेश यादव जी और खास करके जो है सो अपने नगेंद्र जी, ये तो जो है उपायुक्त महोदय का तो खैर सहयोग रहता ही है। कोई भी उपायुक्त महोदय आते हैं, इन लोगों के सहयोग से जो है इतने बड़े बड़े खेल यहाँ पर हो रहे हैं। और ये भी मुझे गर्व होता है कि आज हमारे जैसे 24 जिले से आज गिरिडीह के अंदर में खिलाड़ी सब आए हुए हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। ये लोग यहाँ खेल खेलें और इसी तरह से खेल करके और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में खेल करके अपने अपने घरों में जाएं। जीत हार तो लगी रहेगी, लेकिन अगर ये लोग मेहनत करते रहेंगे, ये प्लेटफॉर्म इन लोगों को मिला है तो निश्चित इनके अंदर सफलता इनको एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। भाकपा ने गिरिडीह और गांडे विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को और मजबूत करने के लक्ष्य के साथ पीरताड़ प्रखंड के मधुबन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी पूनम महतो ने की, जिसमें जिला कमेटी सदस्य राजेश सिन्हा, कन्हैया पांडे, मेहताब अली मिर्जा, अजीत राय, मसूदन कौल और दारा सिंह मौजूद थे। पूरन महतो ने कोरिया बस्ती के आंदोलन की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि स्थायी समाधान के लिए वन विभाग को वन पट्टा देना आवश्यक है। बैठक में नेताओं ने 13 नवम्बर को जिले के सभी 13 प्रखंडों में जल जंगल जमीन बचाओ धरना कार्यक्रम की तैयारी पर चर्चा की। जिला सचिव अशोक पासवान के निर्देशानुसार 15 नवंबर को महान बिरसा मुंडा की जयंती को धूमधाम से मनाने का आह्वान किया गया। नेताओं ने कहा कि जनता के अधिकारों की लड़ाई में माले ही सच्ची आवाज है और गिरिडीह व गांडे विधानसभा को भी बगोदर, राजधनवार और जम्मू की तरह लाल बनाने का संकल्प दोहराया। बहुत बेहतर ढंग से संपन्न हुई और निर्देशानुसार 13 को जल जंगल जमीन के हड़पने के खिलाफ, लूट के खिलाफ सभी प्रखंड मुख्यालय में अखिल भारतीय किसान महासभा भाकपा माले की ओर से धरना प्रदर्शन आयोजित की जाएगी। और इस मौके पर हम लोग चाहेंगे कि पूरा लोग झारखंड वासी, 25 साल हो गया झारखंड का, लेकिन आज भी उनको हक अधिकार से वंचित है, नौकरी से वंचित हैं। इसकी लड़ाई हमें तेज करनी है। साथ ही साथ हम लोग 15 नवंबर बिरसा जयंती के अवसर पर पार्टी जिला मुख्यालय में पूरे जिले भर के कैडर मिल करके हम उसको मनाएंगे बिरसा जयंती का, और उससे एक शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे झारखंड की आज़ादी के लिए, झारखंड की सुरक्षा के लिए। झारखंड अलग होने के बाद भी झारखंड के वासियों का जल जंगल जमीन से बेदखल है। इसलिए करके अपने अपने प्रखंड में, सभी प्रखंडों में एक दिवसीय धरना रहेगा, जिसमें हमारा पीरताड़ प्रखंड
मैं धरना देने के लिए भी तय कर लिए। गिरिडीह के जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज समाहरणालय सभागार में मनरेगा, अबू आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, आम बागवानी समेत विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने लक्ष्य अनुरूप प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100% उपलब्धि सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभुकों तक पहुंचना चाहिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने झारखंड राज्य स्थापना दिवस के सफल एवं भव्य आयोजन को लेकर भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 11 से 15 नवंबर तक जिले के सभी 13 प्रखंडों के 344 पंचायतों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 11 नवंबर को रन फॉर झारखंड से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जबकि 15 नवंबर को मुख्य समारोह में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी #25 Years of झारखंड, #झारखंड सिल्वर जुबली, #प्राउड ऑफ झारखंड, #झारखंड राइजिंग जैसे हैशटैग के साथ प्रचार अभियान चलाया जाएगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर UKG तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है।
कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी में स्थित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल में कोलकाता के प्रसिद्ध एमडी मेडिसिन डॉक्टर इंतखाब आलम ने अस्पताल के कुछ मरीजों से शुगर को लेकर बातचीत की और उन्हें डाइट प्लान और कई अहम टिप्स दिए, जिससे शुगर मरीजों को काफी फायदा होगा। बता दें कि डॉक्टर इंतखाब आलम पावित्री हॉस्पिटल में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक अपनी सेवाएं देंगे। आज पावित्री हॉस्पिटल में डॉक्टर इंतखाब आलम अपने मरीजों से कुछ बात करेंगे। आप शुगर के बारे में आपको डायबिटीज़ है? कितने दिन से है? 10-12 साल से है। आप रेगुलर चिकित्सा में रहते हैं? खाते हैं कभी नहीं खाते हैं। आपका सवाल क्या है? क्या क्या परहेज कर रहे हैं? खान पान के बारे में देखिए, खान पान के बारे में 3 टाइम का खाना तो आपको रेगुलर खाना है। 2 टाइम खाते हैं, 2 टाइम खाने से नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके 3 टाइम खाना है। शुगर के पेशेंट को शुगर लो भी हो जाती है, ठीक है। अगर आप खाना बंद कर दीजिएगा तो आपका शुगर बहुत फॉल कर जाएगा। लो होना ज़्यादा खतरनाक है। अगर 60 से लो चला गया शुगर तो इंसान बेहोश भी हो सकता है। लो कभी नहीं हुआ है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ आप क्या खाइए, तीनों टाइम खाने से पहले फाइबर, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जैसे कि चना हुआ, हरा मूंग हुआ, खीरा हुआ, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सबको आप फुला करके 2-3 चम्मच खाने से पहले अगर खा लें, उससे क्या होगा, खाने के बाद अचानक से आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि आपको आलू नहीं खाना है। आलू चीनी से बनी हुई सामान, चीनी जैसे कि चीनी से बनी सामान होती है, मिठाइयाँ, अभी से में आप लोग मिठाई खा लेते हैं, मिठाई से परहेज करना है। और चावल थोड़ा कम खाना है, 1 टाइम चावल खा सकते हैं कभी 4-5 दिन के बाद। अच्छा, और दूसरी कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ठीक है। आप अगर काम करते हैं तो आपको काम को अपना जारी रखिए, चाहिए तेज टहलना, ठीक है। नहीं, आपको तेज टहलना, इससे आपको शरीर को ज़्यादा फायदा। और कोई सवाल है आपका? ओके, शुक्रिया जी। अपना नाम बताइए। अंजू देवी। शुगर के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? क्या क्या पाबंद करना है? अभी आपको शुगर नहीं है। अंजू देवी के घर में शुगर है, लेकिन अभी इनको शुगर नहीं है। जानना चाहती क्या क्या पाबंद? अंजू देवी जी, आपके लिए है कि आपको खाना टाइम पर खाना है, ठीक है। खाने में चीनी से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। और रेगुलर आपको इस उम्र में आप एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, आपको चलना है, टहलना है, सुबह शाम तेज टहलना है, ठीक है। रात का खाना टाइम पे खाना है, 6-7 बजे रात का खाना खा लेना है। और घर में जिनको शुगर हो गई है उनको है रेगुलर शुगर के डॉक्टर से चेकअप करवाना है, ठीक है। और उनका खान पान में जो है कि रिफाइंड चीज़ें नहीं देना, जैसे मैदे वाली चीज़ हो गई, चावल कम खाना है, चीनी नहीं, आलू नहीं, और प्रोटीन वाली चीज़ें, ठीक है, अंडा, दूध और सब्जी, सोयाबीन, ये सब ज़्यादा खाना है, ठीक है। और उनको जिनको शुगर है उनको रेगुलर एक्सरसाइज करना, कम उम्र है तो वो रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और ज़्यादा उम्र हो गई है तो उनको तेज चल करके एक्सरसाइज करना है, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। आपको बीपी की समस्या कितने दिन से है? आपकी मम्मी की समस्या कितनी उम्र हो रही है? 45 साल हो गई है। कितना बीपी रहता है उनका? 60-70 रहता है। बीपी कम करने के बहुत सारे उपाय हैं दवाई के अलावा, ठीक है। पहला है कि वजन उनका कितना है? 44 kg वजन है, तो बहुत कम वजन है, इसमें तो वजन नहीं कम। दूसरा चीज़ है कि खाना, अगर आप ताज़ा फल खाते हैं, ताज़ा फल रेगुलर खाते हैं, ताज़ा फल, एक खट्टा फल, एक मीठा फल और ताज़ा सब्जी, ये सब खाने से शुगर कम जाती है, बीपी कम जाती है। दूसरी चीज़ है नमक की मात्रा। नमक को मात्रा 3 ग्राम से कम, मतलब जो एक छोटा चम्मच है उस चम्मच से 1/3, ठीक है, उससे कम नमक खाना है। नमक तो खाते नहीं है, लेकिन तो सब्जी नहीं पड़ता। हाँ, नमक कम खाना है। प्रेशर के मरीजों को नमक कम से कम खाना है।
उसके बाद क्या है, तेल की भी मात्रा कम करनी है, ठीक है। मन को शांत रखना है, अगर चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है या चिंता है, डिप्रेशन है, ये सब से भी बीपी बढ़ जाती है, वही सब, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करें इससे भी बीपी घटता है, सबके लिए डाटा है, ठीक है। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो 5 से 7 बीपी घट जाता है, ठीक है। अगर खाने पे ध्यान देते हैं, डैश डाइट होते हैं, डाइटरी अचीवमेंट टू कंट्रोल हाइपरटेंशन, डैश डाइट है, उसको आप फॉलो करते हैं। डाइट को आप आइएगा, डाइट चार्ट आपको दिलवा देंगे, मम्मी को लेके आइएगा, उस डाइट को फॉलो करते हैं, हाँ, उससे 10 कम जाएगा। आप इधर 5 कमा, उधर 10 कमा, अगर मन को शांत रखें तो वहाँ से 5 तक कम सकता है। तो बीपी को कम करने की बहुत सारी दवाई के अलावा ही बहुत सारी उपाय हैं, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।